अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन ने सत्ता संभालने के 18 महीने से भी कम समय पहले सोमवार को मलेशिया के नरेश को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वह देश की सत्ता में सबसे कम समय तक आसीन रहे नेता बन गए हैं। यासीन मार्च 2020 में प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि शासन करने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन उन्हें हासिल नहीं है। विज्ञान मंत्री खैरी जमालुद्दीन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मंत्रिमंडल ने नरेश को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले यासीन सोमवार को मलेशिया नरेश से मिलने राजमहल पहुंचे थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उप खेल मंत्री वान अहमद फैसल वान अहमद कमाल ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी, जिसमें मुहिउद्दीन के नेतृत्व और सेवा के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। पहले से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहे मलेशिया में अब राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया है। नेताओं के बीच शीर्ष पद के लिए होड़ शुरू हो गई है और उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। मुहिउद्दीन ने ऐसे समय इस्तीफा दिया है जब महामारी से ठीक से नहीं निपट पाने को लेकर जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। दुनिया में सबसे अधिक संक्रमण दर वाले देशों में से एक मलेशिया है। इस महीने संक्रमण के दैनिक नए मामले 20,000 के पार चले गए हैं। वह भी तब जबकि देश में 7 महीने से आपात स्थिति चल रही है और संक्रमण से निपटने के लिए जून से वहां लॉकडाउन लगा हुआ है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अटॉर्नी जनरल को महल में बुलाया गया था। इनके बाद मुहिउद्दीन वहां पहुंचे थे। मुहिउद्दीन की सरकार निम्नतम स्तर के बहुमत पर चल रही थी और गठबंधन के सबसे बड़े दल के 12 से अधिक सांसदों के समर्थन वापस लेने के बाद यह सरकार गिर गई। यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। मलेशिया के संविधान के अनुसार बहुमत समर्थन खोने वाले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है और मलेशिया के नरेश नए नेता को नियुक्त कर सकते हैं। देखना होगा कि अब वहां का जो राजनीतिक संकट है कितनी जल्दी खत्म होता है। सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन ने अपने नेता अनवर इब्राहिम को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है, लेकिन 3 दलों के इस गठबंधन के पास महज 90 सांसद हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 111 सांसदों की जरूरत है। माना जा रहा था कि मुहिउद्दीन को 100 सांसदों का समर्थन हासिल है, लेकिन वह जो 100 सांसदों का समर्थन माना जा रहा था उतना भी उनके पास नहीं बचा था और उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा देकर आज तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पार्टी महासचिव व ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में सुष्मिता ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली। सुष्मिता अभी तक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उनका पार्टी से जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। सुष्मिता ने 15 अगस्त को सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा था। सुष्मिता ने अपने त्यागपत्र में पार्टी छोड़ने के कारण का कोई उल्लेख नहीं किया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही खुद को मिले मार्गदर्शन और सहयोग के लिए सोनिया गांधी और पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया। सुष्मिता देव के पिता संतोष मोहन देव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और केंद्र में मंत्री भी रहे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुष्मिता देव के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पार्टी सब कुछ जानकर भी अनजान बनती है। उन्होंने ट्वीट किया, सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। युवा नेता पार्टी छोड़ते हैं, जबकि हम बुजुर्ग यानी पुराने नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए भी हमें कसूरवार ठहराया जाता है। सिब्बल ने दावा किया कि पार्टी सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारतीय खिलाड़ियों के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन की सराहना करने के बाद सोमवार को अपने आवास पर भारत के ओलंपिक दल से नाश्ते पर मुलाकात की। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण समेत 7 पदक जीते, जो अब तक ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु से नाश्ते के दौरान बातचीत भी की। भारत को 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का पदक दिलाने वाली पुरुष हॉकी टीम से भी प्रधानमंत्री ने बात की। टीम ने सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक प्रधानमंत्री को भेंट की। प्रधानमंत्री ने कप्तान मनप्रीत सिंह से भी बातचीत की
ओलंपिक से 2 पदक लेकर लौटे कुश्ती दल से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। अनुशासनात्मक कारणों से निलंबित पहलवान विनेश फोगाट, सीमा बिस्ला, अंशु मलिक और कोच जगवंदर सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी ओर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए या पदोन्नत किए गए मंत्रियों ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। इस दौरान विभिन्न मंत्रियों ने लोगों के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लिया, धार्मिक स्थलों पर मत्था टेका, टीकाकरण अभियान का जायजा लिया और रोड शो निकाला। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे तो खेतों में किसानों के साथ काम भी करने लगी। आज से शुरू हुई यह जन आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। आइए दिखाते हैं इस जन आशीर्वाद यात्रा की झलकियां। कोई जो हमारे खिलाफ है नगर मंडल ने आपका अभूतपूर्व स्वागत किया है। केंद्रीय आज मैं बात बताना चाहता हूँ, ये मुझे नहीं पता और आप केंद्रीय मंत्री बनी है और 2 यात्रा के जरिए संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा मंत्रिमंडल के विस्तार में भी समाज के सभी वर्गों को एक एकजुटता की तरफ जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है और समाज के सभी वर्गों में जाकर के हम लोग जो भारत सरकार ने काम किया है, जो प्रदेश सरकार ने काम किया है, उसको जन जन तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है